हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, क्लास 9th के प्रत्येक प्रश्नावली के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ उनका बेसिक अपन यहाँ तैयार कर रहे हैं। साथियों पिछली क्लासों के अंदर अपन ने प्रश्नावली 1 से प्रश्नावली 6 तक का मैटर कंप्लीट कर दिया है। इसी सीरीज में साथियों आज मैं लेकर के आया हूं प्रश्नावली 7 त्रिभुज का वन शॉट। बिल्कुल साथियों, ये उन प्रश्नावलियों में से एक प्रश्नावली है जो आपको बहुत ही मुश्किल लगती है। साथियों, इस प्रश्नावली को आज की क्लास के अंदर मैं मक्खन बनाने वाला हूं। बिल्कुल साथियों, मुझे सिर्फ आपका 1 घंटे तक ईमानदारी के साथ समय चाहिए। पूरे 1 घंटे तक आप अपना बोर्ड पर ध्यान फोकस कर दो, आप पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। आपको दावे के साथ कहता हूं मैं, ये प्रश्नावली आपकी मुट्ठी में होगी और ये प्रश्नावली मक्खन हो जाएगी। बिल्कुल साथियों, आपको इस प्रश्नावली से प्यार हो जाएगा और ऐसा होकर के रहेगा। और ये जो सवाल आप डरते हो ना सिद्ध करने वाले, इसका मेन रीजन ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, आपका बेसिक क्लियर नहीं होता है, आप चीजों के बारे में जानते नहीं हो, आपको एक तरीका नहीं आता है। इस वजह से आप डरते हो इन चीजों से और इस वजह से आप प्रूव करने वाले सवाल नहीं कर पाते हो। लेकिन एक डेडिकेशन के साथ क्लास को देख लेना और लास्ट में कमेंट जरूर छोड़ करके जाना कि वास्तव में ये प्रश्नावली आपके लिए मक्खन हुई या नहीं हुई है। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन की मैं शुरुआत करूंगा। तो साथियों, सबसे पहले आपकी प्रश्नावली का नाम है वो है त्रिभुज, और मैं सबसे पहले नाम को समझाता हूं, उसके बाद मैं काम की बात करता हूं। नाम की बात करते हैं तो त्रिभुज का मतलब क्या होता है। तो साथियों सिंपल सी परिभाषा है कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये देखो 3 भुजाएं और 3 भुजाओं से घिरी इस बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। हमें हल्का सा इनका वर्गीकरण या इसके प्रकार आने चाहिए। जैसे सबसे पहले प्रकार की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहला प्रकार हम जाने हैं अगर समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, तो सिंपल सा काम यहां करना है। देखो, सम का मतलब होता है समान, द्वि यानी संस्कृत में पढ़ा, द्वि का मतलब होता है दो, और बाहु बाहु का मतलब होता है साथियों भुजा। क्या होती है? भुजा। यानी ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर समान हो क्या? 2 भुजाएं। यानी ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर कितनी भुजा समान हो? 2 भुजा समान हो। कितनी भुजा समान हो? 2 भुजा समान, उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे अगर इस त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसी के साथ साथियों अगला आता है आपके पास समबाहु त्रिभुज। क्या है साथियों? समबाहु, और वो आता है त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या आता है? समबाहु त्रिभुज। केवल नाम की बात करते हैं। सम का मतलब होता है सम्मान, यानी बाहु का मतलब होता है भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर तीनों भुजाएं बराबर हो उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। यानी तीनों भुजा समान होती है। तीनों भुजा कैसी होती है प्यारे साथियों? समान होती है, उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ये लो सा समबाहु त्रिभुज आपके सामने आ चुका है। अब इसी के साथ हम एक और त्रिभुज को लेते हैं और वो है साथियों आपके विषम बाहु त्रिभुज। क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। अब मेरी बात आप सुनना, विषम का मतलब क्या होता है? विषम जिसका मतलब होता है अलग अलग, यानी ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर क्या हो? अलग अलग बाहु यानी भुजाएं, यानी तीनों भुजाएं कैसी हो? अलग अलग हो, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी यहाँ तीनों भुजा अलग अलग होगी। तीनों भुजा क्या होगी प्यारे साथियों? अलग अलग होगी, उसे हम कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। तो ये परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। हल्का सा नॉलेज आपको होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज जिसके अंदर आपके पास 2 भुजाएं बराबर होती है। कितनी? 2। एक चीज ध्यान रखना कि जिस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होती है उसके सामने वाले कोण बराबर होते हैं, यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये चीज पता रखना। हमें एक समबाहु त्रिभुज में ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि इसकी तीनों भुजा तो बराबर होती है लेकिन इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं और उसका मान होता है 60 डिग्री। आगे चल के अपन प्रूव करेंगे इसी क्लास के अंदर कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 60 डिग्री क्यों होता है। ये चीज अपन प्रूव करेंगे। तो यहां पर इसके तीनों कोणों का जो मान होता है, तीनों कोणों का मान कितना होता है? 60 डिग्री होता है। सॉरी, तीनों कोणों का योग नहीं होता है। तीनों कोणों का योग तो हमेशा 180 डिग्री होगा त्रिभुज के अंदर, लेकिन तीनों कोणों का यहाँ पर मान कितना होता है? तो तीनों कोणों का मान यहाँ पर 60 डिग्री होता है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहां तक अपने ये तीनों आपके त्रिभुजों के प्रकारों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद साथियों एक टर्मिनोलॉजी आती है, एक शब्द आता है, वो आता है सर्वांग समता। बिल्कुल उसका डिटेल से ऑपरेशन करते हैं, तब तक आप इस चीज को अच्छे से एक बार नोट कर लो, फिर यहां से मैं इसको क्लीन कर देता हूं।
इस शब्द को समझने का प्रयास करें साथियों। ये शब्द है सर्वांग समता। इस शब्द के अंदर इसकी परिभाषा छुपी हुई। कैसे छुपी? रटना नहीं है, रटोगे तो फिर यहां क्यों आए? यहां पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं साथियों, यहां रटने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा ध्यान दे, हमें क्या है, सर्वांग समता की परिभाषा बनानी है। इसको मैंने 3 पार्ट के अंदर बांट दिया। कितने पार्ट के अंदर बांट दिया प्यारे साथियों? इसको मैंने 3 पार्ट के अंदर बांट दिया। पहला पार्ट हो जाएगा इसका सर्व, क्या हो जाएगा? सर्व हो जाएगा। दूसरा, इसमें देखो अंग वाली फीलिंग आ रही है, अंग वाली आवाज आ रही, ध्वनि आ रही, सर्वांग यानी अंग वाली आवाज आ रही है। तो दूसरा यहां से मैंने निकाल दिया सर्वांग। और फिर आ रहा सम, सम यानी ये पीछे देखो सम शब्द आ रहा है, तो सर्वांग सम ऐसा कुछ दिखाई दे रहा। सर्व अंग सम यानी सर्वांग सम, ऐसी इसके अंदर क्या है, आवाज आ रही। यहां पर देखना, सर्व का मतलब होता है सभी, सर्व का मतलब होता है सभी। अंग यानी उसके हिस्से, या बोल दो हिस्सा बोल दो या फिर भाग बोल दो, या तो हिस्सा बोल दो या फिर भाग बोल दो। फिर इसके बाद आता है सम, यानी सम होता है सम्मान। क्या होता है? सम्मान। यानी सिंपल सी बात है, सर्वांग समता क्या होती है? यानी आपको 2 त्रिभुज दिए जाएंगे, हमें उसे सर्वांग सम सिद्ध करना है। और सर्वांग समता का मतलब पहले क्लियर होना चाहिए कि ऐसे 2 त्रिभुज, पहले परिभाषा बता रहा हूं सुने उसे, कि ऐसे 2 त्रिभुज जिसके अंदर क्या होना चाहिए कि सभी भाग समान होने चाहिए। अब त्रिभुज में क्या भाग होते हैं? तो त्रिभुज में 2 ही भाग होते हैं, एक तो उसकी भुजा, एक उसका कोण। यानी अगर हमें 2 त्रिभुज दिए जाए और दोनों त्रिभुज की भुजाएं बराबर हो, कोण बराबर हो, तो उसे हम सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। यहां हम 2 त्रिभुज मान के चलते, थोड़ा देखना कैसे सर्वांग सम होता है। एक त्रिभुज हमारे पास हो गया ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज हो गया हमारे पास पी क्यू आर। अगर हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम बताना है तो यहां पर सर्वांग समता बार बार शब्द तो लिखने से रहेंगे, हमें इसका एक प्रतीक आना चाहिए। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के लिए 2 बराबर की लाइन होती है, और उसके बाद क्या होता है, इस प्रकार का प्रतीक बनाया जाता है। इसका मतलब एबीसी और पी क्यू आर क्या है? सर्वांग सम है। इसकी परिभाषा की बात करते हैं। ऐसे 2 त्रिभुज, ऐसे 2 त्रिभुज, त्रिभुज या ना लिख देते त्रिभुज अपन, ऐसे 2 त्रिभुज जिनकी या जिनका आकार व माप, जिनका आकार व माप बराबर हो या फिर समान हो। क्या हो? समान हो। तो सिंपल सी अपन यहां परिभाषा देखी है कि सर्वांग समता या फिर सर्वांग सम त्रिभुज किसे कहेंगे? तो ऐसे 2 त्रिभुज होने चाहिए जिनका आकार और माप क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी उनकी भुजाएं और उनके कोण क्या होने चाहिए? संगत भुजा और संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। उसे अपन क्या कहेंगे? तो सर्वांग सम कहते हैं। ठीक है, तो सर्वांग सम को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, सभी भाग समान नहीं, सभी अंग समान। और त्रिभुज में क्या अंग होता है? तो त्रिभुज के अंग होते हैं उनकी भुजा और उनके कोण। तो सभी भुजाएं और सभी कोण जब बराबर हो जाते हैं तो उसे अपन कहते हैं सर्वांग सम त्रिभुज। अब हमें अगर 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है तो उसे हमें, उसके लिए हमें सर्वांग समता की कसौटियां आनी चाहिए कि ऐसे क्या क्या नियम है जिनके आधार पर हम 2 त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। तो 2 4 5 कसौटियां हैं, उनको देखने का प्रयास करते हैं। एक बार मैं लिख देता हूं, फिर आप उसको डिटेल से समझ लेना। ठीक है, तो यहां पर इसको नोट कर लो, फिर मैं वो कसौटियां लिख देता हूं। तो सर्वांग समता की जो कसौटियां है हमारे पास, उसमें से हम पहली कसौटी जो देखने वाले हैं वो है कि साइड एंगल साइड, SAS सर्वांग समता कसौटी। देखो एस का मतलब होता है साइड, इसको बोलते हैं भुजा, इसलिए इसको हम ये भी बोलते हैं भुजा कोण भुजा, इसको ये भी बोलते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी। अब ये क्या है सर्वांग समता कसौटी? इसके अंदर ही इसकी परिभाषा छिपी हुई। कैसे? कि 2 भुजाएं होनी चाहिए और एक कोण होना चाहिए। अब एक कोण कहां होना चाहिए? तो उन दोनों भुजाओं के एक कोण कहां पर आ रहा? बीच में आ रहा ना। तो सिंपल सी बात है कि ऐसे 2 त्रिभुज होने चाहिए जिनकी 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत, अंतर्गत का मतलब होता है उनके बीच में आने वाला कोण। जैसे मैं यहां पर बात करता हूं कि जैसे एक त्रिभुज मैंने ले लिया, यहां पर देखिए ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज मैंने यहां पर ले लिया है पी क्यू आर। क्या ले लिया है? पी क्यू आर। अब मेरी बात सुनना, अगर ये भुजा, ऐसी भुजा जो है वो किसके बराबर है? इस पी आर भुजा के बराबर है, और बीसी भुजा है
वो आपकी क्यूआर भुजा के बराबर है तथा इनके बीच का जो कोण ये सी है और वापस इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत यानी बीच का कोण अगर आर है, अगर ये बराबर है तो ये कौन से नियम से सर्वांग सम हो गया है? तो साथियों ध्यान दें कि ये तो है साइड यानी भुजा, ये है आपका कोण यानी एंगल और ये है साइड यानी भुजा। तो साइड एंगल साइड, वापस देखो साइड एंगल साइड। तो यहां पर सिंपल सा मतलब है कि ऐसे दो त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं और उनके अंतर्गत आना उनके बीच में आने वाला कोण बराबर हो तो उसे अपन बोलते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी। अब एक परिभाषा मैंने लिख दी है, बाकी आप खुद बना करके लिखे, मैं उनको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं कि दूसरा अपन लेते हैं एंगल साइड एंगल और सर्वांग समता कसौटी, सर्वांग समता कसौटी। इसको आप अब इसकी परिभाषा आप खुद बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? हमें दो कोण लेने हैं बराबर दोनों त्रिभुजों में और एक उनके बीच की भुजा बराबर होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि दोनों त्रिभुजों के दो कोण और उनके अंतर्गत आने वाली भुजा, जैसे इसमें बोला था ना कि दो भुजा और उनके अंतर्गत आने वाला कोण, वैसे इसमें बोलना है कि दो कोण बराबर हो और उनके अंतर्गत आने वाली भुजा बराबर हो, उनके अंतर्गत आने वाली भुजा बराबर हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं? एंगल साइड एंगल कोण भुजा कोण सर्वांग समता कसौटी कहते हैं। इसका डायग्राम कैसे बनेगा अभी मैं समझा देता हूं। यहां पर देखिए, जैसे यहां पर मैंने एक त्रिभुज ये लिया और एक त्रिभुज मैंने वापस क्या कर लिया, ये ले लिया। अब मुझे दो कोण बराबर, जैसे ये वाला कोण मान लेता हूं इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, तो बताओ ये एंगल साइड एंगल रूप दिख रहा है, यहां पर भी एंगल साइड एंगल रूप दिख रहा है, तो कौन सी कसौटी लगेगी बताओ? तो एंगल साइड एंगल यानी आपके कोण भुजा कोण सर्वांग समता कसौटी लग जाएगी, ठीक है। तो हमने साइड एंगल साइड देखी, एंगल साइड एंगल देखी, इसी प्रकार अपन दो तीन और देखते हैं कसौटियां। उससे पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो। आगे कुछ और देखने का प्रयास करते हैं कसौटियों के अंदर। तो तीसरा आप ध्यान रखना, तीसरी आपके जो कसौटी आती है वो आती है एंगल एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी, सर्वांग समता कसौटी। अब इसमें क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि दोनों त्रिभुजों में क्या बराबर होना चाहिए? दो कोण, दो संगत कोण और एक आपकी संगत भुजा ये बराबर चलनी चाहिए। जैसे मेरी बात को सुने कि जैसे मैंने ये त्रिभुज लिया, यहां पर देखना, और एक और त्रिभुज मैंने क्या ले लिया, तो ये ले लिया मैंने। अब देखना ये दोनों कोण इन दोनों कोण के बराबर है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये तो हो जाएगा एंगल एंगल। अगर ये वाली भुजा बराबर हो जाती, सुनना नियम कैसे बनता, अगर ये भुजा दोनों की बराबर हो जाती तब तो हम बोलता है कि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल हो जाता। अब ये भुजा बराबर ना होकर के इन दोनों में से कोई एक भुजा, जैसे ये वाली भुजा इस वाली भुजा की क्या होगी? बराबर। तो ये एंगल एंगल साइड यानी ये भी एंगल एंगल साइड, तो बताओ कौन सा रूल लगता हुआ दिख रहा है? तो एंगल एंगल साइड रूल लगता हुआ दिख रहा है। तो रूल ऑटोमेटिक बनेगा, आपको रटना नहीं है कि इसमें कौन सा रूल लग रहा है, इस डायग्राम में कौन सा रूल लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो एक चीज ऑब्जर्व करनी है, देखनी है कि आपको जो दो त्रिभुज देगा ना उसमें क्या बराबर चल रहा है। अगर कोण बराबर चल रहा है फिर साइड है तो वो आ जाएगा कोण भुजा नियम लग जाएगा। अगर दो भुजा बराबर दे रखी, बीच का कोण बराबर आ रहा है तो फटाफट वो साइड एंगल साइड लग जाएगा। अगर दो कोण बराबर और बीच की भुजा है तो एंगल साइड एंगल रूल लग जाएगा। तो आपको तो सिर्फ ये देखना है डायग्राम के अंदर कि यहाँ क्या बराबर चल रहा है, जो बराबर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग रूल बता करके बता देना कि ये दोनों क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। और हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है इसका मतलब उन दोनों त्रिभुजों के अंदर संगत भुजाएं भी बराबर चलेगी और संगत कोण भी बराबर चलेगा। यह सर्वांग समता का जो मेन पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा बराबर होती है और संगत कोण बराबर होता है। यह पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। अब इसी के साथ एक चौथा और आपके सर्वांग समता कसौटी के अंदर याद रखना, वो आता है RHS सर्वांग समता कसौटी। अब RHS क्या होता है? R का मतलब होता है राइट एंगल, इसको बोलते हैं समकोण। यानी आपको जो दो त्रिभुज दिए जाएंगे ना उसमें एक कोण आपका समकोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक कोण समकोण। अगर आपको जो दो त्रिभुज दिए गए हैं उसमें आप RHS सर्वांग समता कसौटी कब लगाओगे? थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुन लेना कि RHS सर्वांग समता कसौटी कब लगेगी। तो पहली बात आ रहा राइट एंगल और इसका मतलब होता है समकोण। क्या होता है? समकोण होता है 90 डिग्री का कोण। तो एक तो आपके पास क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का कोण होना चाहिए,
ठीक है। दूसरी बार एच का मतलब होता है आपके पास जिसको बोलते हैं अपन कर्ण, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेंस, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। और इसको अपन हिंदी में बोलेंगे कर्ण, क्या बोलेंगे, कर्ण। तो एक तो 90 डिग्री का कोण यानी समकोण होना चाहिए, एक कर्ण होना चाहिए। कर्ण का मतलब होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, हम जानते हैं ना कर्ण का मतलब 90 डिग्री के सामने वाली, यानी ऐसे दो त्रिभुज आपको उन्होंने दिए है कि जिसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि एक तो एक 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, ठीक है। दूसरा 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा बराबर होनी चाहिए, वो भी अगर हो गई। और तीसरी बात है साइड, साइड का मतलब होता है भुजा, कोई एक भुजा, फिर जैसे ये 90 डिग्री का कोण भी मिल गया, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी कर्ण भी आपका बराबर आ चुका। अब इन दो भुजाओं में से अगर कोई एक भुजा जो संगत भुजा होनी चाहिए, जैसे ये है तो इसके संगत ये, या फिर ये है तो फिर ये बराबर होनी चाहिए, अगर ऐसा देखने को मिल जाता है, यानी अगर दो त्रिभुज को आरएचएस सर्वांग समता कसौटी से सर्वांग सम कैसे बोलेंगे, थोड़ा सुनना मेरी बात को, कि ऐसे दो त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, एक दूसरा उसके अंदर कर्ण बराबर हो, दोनों के कर्ण, कर्ण होंगे मतलब ये बोलने की जरूरत नहीं है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, कर्ण अपने आप में फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने होता है। तो एक दोनों त्रिभुजों में समकोण हो और एक उनका कर्ण बराबर हो और कोई एक संगत भुजा बराबर हो, तो उसे अपन बोलते हैं वो दोनों आरएचएस सर्वांग समता कसौटी से सर्वांग सम होंगे। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ देखा अगर त्रिभुज एबीसी है, पीक्यूआर है, तो दोनों ये क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ये सर्वांग समता की कसौटी आपकी क्लियर होनी चाहिए। इस प्रश्नावली का यही बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि समद्विबाहु त्रिभुज, जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना साथियों, उसके अंदर दो भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है, दो भुजा बराबर होती है। अब एक रूल याद रख लेना आप कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है, और रूल ये है आपको याद रखना है कि दो बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण है, यानी दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी जैसे ये दो बराबर भुजाएं ये दिख रही ना, इनके सम्मुख कोण कौन सा, ये वाला। तो अगर मेरी बात सुनना, इस एबीसी को ऐसे लिख रहा हूं, अगर एसी और बीसी बराबर है, सुनना, एसी और बीसी अगर बराबर है, यदि एसी और बीसी बराबर है तो कोण ए किसके बराबर होगा, कोण बी के बराबर होगा। ये पॉइंट, ये गोला आपको याद हो जाना चाहिए, आपके दिमाग के अंदर उतर जाना चाहिए कि अगर दो भुजाएं बराबर है त्रिभुज की तो उनके सामने वाले कोण बराबर होते हैं। और अगर मैं इसका उल्टा आपसे पूछ लूं कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर है तो क्या उनके सामने वाली भुजा बराबर होगी कि नहीं होगी, तो 101% उनके सामने वाली भुजाएं भी बराबर होगी, क्योंकि भुजा बराबर होगी तो ही कोण आपके बराबर होते हैं, और कोण बराबर होंगे तो भुजाएं भी उनके सामने वाली क्या हो जाएगी, आपस में बराबर। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि भुजा बराबर होगी तो उनके सामने कोण बराबर होंगे, अगर दो कोण बराबर है तो उनके सामने वाली भुजाएं भी आपस में क्या होती, बराबर होती है। ये आपको समद्विबाहु त्रिभुज में ध्यान रखना है। फिर आता है एक समबाहु त्रिभुज जो होता ना, ये तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए मैंने बताया। अब आता है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अगर आपको समबाहु त्रिभुज दे रखा तो उसमें याद रखना कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण जो होता है वो सॉरी बहुत गलती हो गई, तो बहुत बड़ी गलती, 60 डिग्री का होता है। कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। और समबाहु के अंदर प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो हमें पता ही है। ये जो थोड़ा बहुत बेसिक था मैंने आपको बताया है। अब सवालों पर आते हैं ताकि उससे आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस चीज को आप नोट कर ले बढ़िया व्यवस्थित तरीके से, फिर इसको अपन अप्लाई करना सीखते हैं कि कैसे सवालों में इसको अप्लाई किया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते अपन, देखना प्रश्नावली 7.1 का पहला ही सवाल है। हमें यहां पर एक चतुर्भुज दे रखा है साथियों, ए बी सी डी। थोड़ा देखते जाना, चित्र को देखना। ए बी सी डी चतुर्भुज है, उसमें एसी और एडी बराबर है। ये जो एसी भुजा है और एडी भुजा बराबर है, तो दिया हुआ के अंदर अपन सबसे पहले लिखेंगे कि एसी बराबर एडी, ये अपना काम हो गया। फिर ये कह रहा है कि AB जो भुजा है, आप ये जो AB भुजा देख रहे हो, ये इस कोण A को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। यानी ये वाला मान और ये वाला मान आपस में क्या होगा, बराबर। यानी इस कोण को मैं क्या कह सकता हूं, इसको बोल सकता हूं BAC। तो कोण जो BAC का मान है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि कोण BAC का मान है BAC, और वो किसके बराबर होगा, तो वो आ जाएगा आपके पास BAD के बराबर आ जाएगा, कोण BAD। तो ये तो मैटर हो गया दिया। हमें क्या करना है, हमें यहां पर क्या करना, सिद्ध करना है। क्या करना साथियों, सिद्ध करना है कि आपको जो त्रिभुज एबीसी दे रखा है, त्रिभुज एबीसी है, वो एबीडी के सर्वांग सम लेकर के आना है। यहां पर देखो, ये जो आपको एबीसी त्रिभुज दे रखा है, उसको हमें क्या करना है, इस एबीडी के क्या करना, सर्वांग सम, यानी इसको एक को दूसरे के सर्वांग सम करना है। त्रिभुज ध्यान देना, ए बी सी इज सर्वांग सम लेकर आना मुझे त्रिभुज ए बी डी के।
और मुझे लास्ट में यह भी बताना है कि बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी ये जो आपको दो भुजाएं दिख रही है ना, बीसी और बीडी, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं ये हमें बताना है। अब मेरी बात सुनो, हमें इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांग सम लाना है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इन त्रिभुजों में क्या क्या बराबर चल रहा है। सर्वांग सम सिद्ध करने का एक ही तरीका है, ध्यान से सुन लेना, कि आपको यही काम करना है कि उन त्रिभुजों में क्या क्या बराबर चल रहा है। आप जो बराबर चल रहा है वो देखोगे, उसी के अकॉर्डिंग आपकी सर्वांग समता कसौटी लगेगी। अब कैसे लगता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसका मैं हल कराता हूं, यहां पर देखना। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना, तो मैं इसके अंदर ऑब्जर्व करूंगा, इसमें देखूंगा, तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी वे त्रिभुज ए बी डी में, इसमें देखना चाह रहा हूं क्या क्या बराबर है। पहले मैंने देखा कि ये एसी है वो एडी के बराबर है, तो मैंने लिख दिया एसी बराबर एडी। अब ये मुझे कैसे पता चला, ये चीज मुझे कैसे पता चली कि एसी एडी के बराबर है, ये चीज आपको इसके पास में कोष्टक के अंदर लिखनी पड़ेगी, तो मैं लिखूंगा दिया है। क्या लिखूंगा, दिया है। मुझे कैसे पता चला, तो ये मुझे दे रखा है कि एसी का मान है वो किसके बराबर है, एडी के बराबर। फिर मैंने देखा कि ये जो कोण है इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण दोनों बराबर है, यानी आपका कोण बीएसी, कौन सा कोण, बीएसी इज इक्वल टू कोण बीएडी, क्या है, कोण बीएडी, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो ठीक है, अगला ये काम हो गया। फिर आप देखिए कि ये जो भुजा एबी है वो इस नीचे वाले त्रिभुज में भी आ रही है और ये एबी भुजा ऊपर वाले त्रिभुज में भी आ रही है, तो बताओ ये भुजा आपके दोनों के अंदर आई कि नहीं। जो चीज दो के अंदर हो उसको हम बोलते हैं कॉमन, और कॉमन को बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो यहां पर देखिए आपका एबी भुजा किसके बराबर आ जाएगी, तो एबी भुजा क्या आ जाएगी, ये चीज तो मुझे दिया हुआ से पता चली थी और ये चीज आपके उभयनिष्ठ से पता चली। कैसे पता चली, उभयनिष्ठ से पता चली। अब आपको रूल यहां नहीं लगाना है, यहां नहीं देखना है कि ये साइड एंगल साइड, यहां कुछ नहीं देखना। यहां तो आप कैसे भी लिख सकते हो, क्या पता आपने पहले उभयनिष्ठ वाला रूल पहले लगा दिया फिर आपने कोण वाला लिखा हो। यहां से देख के रूल नहीं लगाना कि कौन सी सर्वांग समता कसौटी लग दी, आपको डायग्राम के अंदर देखना है। किसमें देखना है, डायग्राम में। तो डायग्राम में मैं देखूंगा तो इस त्रिभुज से मैंने क्या देखा, मैंने देखी थी साइड, फिर मैंने क्या देखा था, फिर मैंने देखा था एंगल। थोड़ा मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं आपको अच्छा दिखेगा। यहां देखिए मैंने एक साइड देखी थी इसकी, फिर इसका मैंने एंगल काम लिया था, फिर मैंने इसकी क्या ली, साइड। तो बताओ कौन सा रूल लग रहा है, साइड एंगल साइड। बताओ रूल रटना पड़ा क्या, रूल रटना पड़ेगा क्या, नहीं रटना है। रूल रटने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो सिर्फ देखना है कि दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर चल रहा है। फिर हमने जो जो काम लिया है उसका नाम तो हम जानते हैं, एक भुजा होती है एक कोण होता है, इसके अलावा और कोई नाम होता नहीं है। तो मैंने उस भुजा काम ली तो भुजा लिखा, कोण काम लिया तो कोण लिखा, वापस भुजा काम ली तो भुजा लिखी। तो साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा नियम लग गया है। तो यहां पर देखिए साथियों, मैं लिखूंगा कि यहां पर लिखूंगा साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से। अतः साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से, इस कसौटी से मैं क्या कह सकता हूं, दिख रहा आपको यहां तक, ठीक है। इस कसौटी से मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज आपका कौन सा एबीसी है, वो एबीसी त्रिभुज किसके सर्वांग सम आ गया है, तो वो आ गया त्रिभुज बीसीडी के। अब मुझे बताओ ये दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने थे, वो हमने कर दिए ना। अब ये कह रहा है कि आप बीसी के बारे में और बीडी के बारे में क्या कह सकते हो, तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है। तो बताओ इस त्रिभुज की ये भुजा किसके संगत है, इसके बराबर संगत है, तो बताओ संगत भुजाएं बराबर होगी कि नहीं होगी। तो सिंपल सा अगर ऐसा आया है तो मैं क्या लिख सकता हूं, अतः मैं लिखूंगा कि बीसी बराबर बीडी। क्या लिखूंगा, बीसी बराबर बीडी। तो ये मैं यहां पर लिख सकता हूं, क्योंकि त्रिभुज सर्वांग सम हो चुका है तो संगत भुजा बराबर होगी, तो हम बीसी और बीडी के बारे में क्या कह सकते हैं, वो दोनों बराबर होगी। तो इतना सा सवाल है, कुल मिलाकर के मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है कि कैसे सर्वांग समता की कसौटियों को लगाया जाता है, अप्लाई किया जाता है। 2 से 3 सवाल और करते हैं, सारा मामला आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट करो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। मुझे इस प्रकार की व्यवस्था दे रखी, डायग्राम दे रखा है और इसमें लिखा गया है कि एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो लंब है। ये आपको पास एक रेखाखंड दिख रहा है ना, यहां पर देखिए AB, ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया है। अच्छा, एक रेखाखंड AB के ऊपर, ये आपका रेखाखंड AB है, उसके ऊपर दो लंब है, एक तो BC और एक है AD, यानी ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। तो यहां पर मुझे ये पता चल गया है, यहां पर सबसे पहले दिया हुआ के अंदर मैं लिख देता हूं कि जो कोण A है, कोण A और बराबर है कोण B, और वो कितना है, 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री दोनों कोण हो गए हैं।
अब इसी के साथ देखिए यहां पर अपन बात करते हैं, हमें दर्शाना है कि दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें शो करना है यानी दर्शाना है। हमें क्या दर्शाना है, तो हमें दर्शाना है कि ये जो आपका AB रेखाखंड है, क्या रेखाखंड है, AB रेखाखंड है, या फिर दर्शाइए CD रेखाखंड। ये जो CD रेखाखंड है वो AB को क्या कर रहा है, समद्विभाजित। समद्विभाजित कब करेगा, जब ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर आएगा। तो मुझे बताना है कि OA बराबर OB। अगर ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब ये जो आपका CD रेखाखंड है वो AB को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है, समान दो भाग में बांट रहा है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करना, कुछ भी नहीं करना है, हलवा पूरी सवाल है, थोड़ा देखने का प्रयास करें कि मुझे OA को OB के बराबर लाना है, यानी इस भुजा को इसके बराबर लाना। मुझे ये तो पता चल गया है कि ये भुजा इस त्रिभुज में देखूं और इस त्रिभुज में देखूं तो दोनों संगत भुजाएं दिख रही है। और संगत भुजा बराबर कब होती है, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो मुझे एक बहुत बड़ा हिंट मिल चुका है कि मुझे संगत भुजा बराबर बतानी है। इसका मतलब मुझे दोनों त्रिभुजों को क्या बताना पड़ेगा, सर्वांग सम बताना पड़ेगा। कौन से दो त्रिभुज, तो एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला। अब इसे सर्वांग सम बताने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा ना इसमें क्या क्या बराबर चल रहा है, ताकि मैं सर्वांग समता की कसौटी चेप दूं और मेरा काम हो जाए। तो थोड़ा ध्यान से देखना, इसका मैं हल करता हूं। यहां पर मैं देखता हूं कि त्रिभुज, इसका नाम क्या दे दो, OAD दे दे, त्रिभुज OAD वे अगला त्रिभुज कौन सा, इसका नाम OBC दे देता हूं मैं, ठीक है, त्रिभुज OBC में। इसमें आपने क्या देखा, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर AD और ये जो BC है हमें बराबर दे रखा है। देखना दिया हुआ में दो चीजें दे रखी है, हमें AD और BC का मान भी बराबर दे रखा है डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो AD और BC का मान बराबर दे रखा, तो पहली बात तो हमने देखा कि AD बराबर BC है। कैसे पता चला, तो दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। फिर हमें पता चला कि ये जो कोण A है, कोण A वो इसका जो कोण B है, ये दोनों बराबर है और 90 डिग्री है। ये मुझे कैसे पता चला, तो ये भी मुझे पता चला कि दिया हुआ है। हमें बोला ना कि इस AB रेखाखंड के ऊपर AD और BC दोनों ही क्या है, लंब है। क्या है, लंब। और लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। अब फिर आगे देखना, तो ये पता चला। अब यहां पर अगला दिमाग आप तब लगा पाओगे जब आपका बेसिक बहुत अच्छा है। हमने पढ़ा था प्रश्नावली 6 के अंदर कि जब दो लाइनें काटती है तो वहां पर शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। ये पढ़ा था, जिसने ईमानदारी के साथ वो क्लास ली है पिछली प्रश्नावली 6 की, उसको सब नॉलेज होगा कि जब दो लाइनें इस प्रकार से काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। और वो कोण क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। तो इस कोण को इस कोण के बराबर होने से कोई रोक सकता है, नहीं रोक सकता है। तो इस कोण का क्या नाम है, तो AOD। तो ये आ जाएगा आपके पास कोण AOD, और इस कोण को बोलूंगा BOC। तो ये आ जाएगा कोण BOC। इसको बराबर क्यों लिखा, कारण कोष्टक के अंदर चेप दो, तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, और ये हमें पता है बराबर होते हैं। अब रूल कौन सा लगा, सर्वांग समता कसौटी कौन सी लगी, वो आपको यहां नहीं देखना है कि ये भुजा है तो साइड, ये एंगल ऐसे बोल दूं, ऐसे नहीं बोलना है। आपको देखना है डायग्राम के अंदर। कहां जाएंगे, डायग्राम। अब डायग्राम में देखूंगा मैंने क्या क्या काम लिया, तो मैंने लिया इस त्रिभुज से क्या क्या काम लिया, इस त्रिभुज से देखूं तो मैं एक तो एंगल काम लिया, फिर वापस एंगल काम लिया, फिर मैंने वापस क्या काम लिया, साइड काम ली। वापस इसमें देखूंगा तो एंगल, एंगल और साइड। तो सर्वांग समता कसौटी कौन सी लगी, एंगल, एंगल, साइड। ये दिमाग में मत लाना कि 90 डिग्री का कोण है तो मैं RHS सर्वांग समता कसौटी लगा दूं। RHS सर्वांग समता कसौटी तभी लगती है जब 90 डिग्री का कोण तो होना ही चाहिए, लेकिन भुजा आपके 90 डिग्री के सामने वाली बराबर होनी चाहिए। या हमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बराबर मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है, तो हमें RHS नहीं लगानी है, ठीक है। तो यहां पर अपन लिखेंगे अतः फाइनली कौन सा रूल, एंगल, एंगल, साइड। अतः एंगल, एंगल, साइड सर्वांग समता कसौटी से कौन सा त्रिभुज, इसका नाम हमने क्या दिया, OAD। त्रिभुज OAD इज सर्वांग सम त्रिभुज OBC। भाई साहब, जब ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम हो चुका है, तो सर्वांग सम का मतलब होता है जिसमें संगत भुजाएं बराबर चलेगी। तो मुझे बताओ ये भुजा इसके बराबर होगी कि नहीं होगी, तो फिर अपन लिख पाएंगे अतः। अब फाइनली हम क्या लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे कि अतः OA बराबर OB। अब मुझे पता चल गया कि OA और OB ये दोनों बराबर है। तो अब बताओ, आपको जो पूछा था कि ये जो CD है, क्या है CD, वो AB को समद्विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो बताओ अब आप क्या लिखोगे। अब हम लिख पाएंगे कि अतः CD है वो AB को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित
समद्विभाजित करता है। इतना सा हमें लिखना है और हमारा काम हो चुका है। तो इस प्रकार इस सवाल को भी हमने मक्खन कर दिया। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट करो, फिर हम कुछ और सवाल करने का प्रयास करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका डायग्राम तो मैंने आपके बना दिया है, लेकिन इसका मैटर पढ़ने का प्रयास करते हैं। सवाल आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। एक रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। ये जो रेखा एल है ना, वो इस कोण ए को क्या करती है, समद्विभाजित, यानी ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये वाला जो कोण है ना इधर का, वो आपके इस कोण के क्या होगा, बराबर। तो मैं दिया हुआ के अंदर सीधा लिखूंगा, मैं दिया हुआ में क्या लिखूंगा, इस कोण का क्या नाम दूं, तो बी ए पी। तो यह देगा कोण बी ए पी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी ए क्यू। तो यह देगा कोण बी ए क्यू। कैसे पता चला, तो दे रखा भाई रेखा एल है, इस पूरे कोण को समद्विभाजित कर रही है, तो इसके टुकड़े क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर देखिए बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। ये जो आपको बीपी और ये जो बीक्यू दिख रहा ना, वो इस बिंदु बी से इनके ऊपर लंब डाले गए, दोनों 90-90 डिग्री के हैं। तो इस कोण का कौन सा नाम दे दूं, ये कोण आपका कौन सा P और ये कौन सा Q। तो जो कोण P है वो कोण Q के बराबर है, कितना डिग्री का है, तो 90-90 डिग्री का दे रखा है। जो दिया है वो मैंने लिख दिया। फिर यहां पर देखिए बी पर डाले गए लंब है, तो मुझे ये बताना है कि त्रिभुज एपीबी और एक्यूबी, त्रिभुज आपका कौन सा ए पी बी, यानी त्रिभुज एक और ए क्यू बी, त्रिभुज दो, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांग सम लाना है। तो पहली बात तो सिद्ध करना लिखेंगे अपन, क्या करेंगे, सिद्ध करना। पहला हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए पी बी वो त्रिभुज के सर्वांग सम है, कौन सा, त्रिभुज ए क्यू बी। ये दोनों त्रिभुज को मुझे सर्वांग सम लाना, एक और दो को। फिर मुझे बताना कि बीपी बराबर बीक्यू है, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। यानी मुझे बताना है कि ये जो बीपी है और ये बीक्यू है, ये बराबर है, ये भी मुझे बताना है। दूसरा है बीपी बराबर बीक्यू। तो अब मुझे बताओ, जब मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दूंगा कि ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम सिद्ध हो गया है, तो बताओ ये तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा बराबर होती है। तो अब मेरी बात सुनो, मोटा मोटा काम है वो यही है यहाँ पर कि मुझे त्रिभुज एक और दो के सर्वांग सम लाना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रट रहा हूं मैं, समझो। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, सर्वांग सम लाने के लिए दोनों त्रिभुजों को देखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। क्या देखना है कि क्या क्या बराबर चल रहा है। जो बराबर चल रहा है, जो रूप हमें देखने को मिलेगा कि भुजा कोण भुजा चल रहा है, कि कोण भुजा कोण, या फिर कोण कोण भुजा, जैसा रूप देखने को मिलेगा उसी रूप के अकॉर्डिंग सर्वांग समता कसौटी चेप देंगे और हमें दोनों त्रिभुज सर्वांग सम मिल जाएंगे। तो सर्वांग सम सिद्ध करना यार बहुत आसान है। क्या है, बहुत आसान है। सिर्फ हल्का सा हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे सिद्ध करते हैं। तो ये मैं यहाँ का लास्ट सवाल बता रहा हूँ, उसके बाद में फिर अगली प्रश्नावली पर मोमेंट करूंगा, यानी 7.2 पर मोमेंट करूंगा। मेरे हिसाब से आपने सर्वांग सम सिद्ध करना तो सीख लिया होगा, यानी बहुत ही आसान काम है, चुटकियों के अंदर सर्वांग सम सिद्ध हो जाता है। अब मेरी बात सुनना, अब मुझे क्या करना है, यहां पर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांग सम करना है। यानी मैं कैसे शुरुआत करूंगा, सीखो तो सही, शुरुआत करते हैं कैसे। तो शुरुआत करने के लिए मैं इन दोनों त्रिभुजों में देखूंगा, तो मैं देखूंगा तो मुझे लिखना भी तो पड़ेगा ना, जो मैं कर रहा हूं वो लिखना। तो त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए क्यू बी में, इसमें देख रहे हैं। तो इसमें क्या देखा हमने, हमने देखा कि आपके ये जो भुजा है, ये जो कोण है, ये दोनों में बराबर बराबर चल रहे हैं। तो इस कोण का नाम क्या है, तो इसका नाम बीएपी। मैंने देखा कि कोण बीएपी, कोण बीएपी वो है बी ए क्यू के बराबर है। कैसे पता चला, तो दे रखा है, दे रखा ना, ये एल लाइन इस कोण ए को समद्विभाजित कर रही है। ओके, क्लियर है। अब मेरी बात सुनना, तो एक एक कोण बराबर हो गया, और दूसरा आप देखोगे तो यहां पर ये 90-90 डिग्री का चल रहा मामला। क्या चल रहा है, 90-90 डिग्री का मामला चल रहा है। तो यहां पर 90 डिग्री का है, तो इस कोण का नाम P, इसका Q है। तो कोण P बराबर कोण Q और बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, ये तो हमें दिया हुआ है। इसके बाद देखो कि ये जो भुजा है आपको ए बी भुजा दिख रही, वो इस त्रिभुज के अंदर भी चेप रही है और इस त्रिभुज में भी चेप रही है, दोनों के अंदर आ रही है। जब ये भेड़े भेड़े हो गई है दोनों के अंदर, तो बताओ वो क्या हो गई है, कॉमन हो गई है। कॉमन को हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं। तो बताइए ये जो भुजा आपके पास ए बी है, यानी भुजा जो ए बी है वो ए बी के वापस बराबर हो चुकी है, यानी ये आपको कैसे पता चला, तो उभयनिष्ठ हो गई है। क्या हो चुकी है, उभयनिष्ठ हो चुकी है। अब कौन सी सर्वांग समता कसौटी लगी है ना, ये आप या मत सोचो कि ये कौन भुजा कौन नियम लगू, कुछ नहीं सोचना है। आपको सर्वांग समता कसौटी पता करने के लिए उस डायग्राम में जाना पड़ेगा। तो जाओ, तो आप बोलोगे कि मैंने एक तो कोण काम लिया, तो यहां लिखो एंगल,
क्या लिखोगे, एंगल। फिर आप बोलोगे कि सर मैंने एक साइड भी काम ली और फिर मैंने एक एंगल भी काम लिया, तो सिंपल सी कसौटी लग गई ना आपके, एंगल एंगल साइड। क्या लगी, एंगल एंगल साइड। अब बहुत सारे तो यूं सोच रहे होंगे कि सर आप ऐसे क्यों नहीं बोल सकते हो कि एंगल साइड एंगल, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन भाई ऐसे हम तब बोल सकते हैं कि जब वो साइड उन दोनों एंगल के जस्ट बीच में हो। अगर यहां होती ना साइड, तब मैं बोलता कि एंगल साइड एंगल। ये बीच में नहीं है, इससे देखो इसके बीच में तो ये भुजा भी आ रही है, इन दोनों के बीच में तो ये भुजा भी आ रही है, दो भुजा आ रही है और ये कोण भी आ रहा है। तो इतना मैटर नहीं देखना, हमें बिल्कुल जस्ट बीच में होना, तभी हम बोलेंगे कि एंगल साइड एंगल। बाकी ये अलग जा रही है तो ये एंगल एंगल साइड हो जाएगा। तो सिंपल सा हमने सिद्ध कर दिया है कि अतः एंगल एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज आपका एपीबी और AQB, APB इज सर्वांग सम त्रिभुज AQB। बताओ ये सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, हो गया है। अब मुझे बताना BPBQ के बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्या वो बराबर है। तो हमें तो पता है ना भैया कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अब संगत भुजाओं को बराबर होने से रोक दे। तो मुझे बताओ ये भुजा इस भुजा के संगत है कि नहीं है ना। तो अब ये बराबर होगी कि नहीं होगी, तो बिल्कुल होगी। तो अपन लिख सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि BP बराबर BQ। ये सारा मामला हो गया सेट। HP हैंड्स प्रूफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। तो मैंने आपके जो सर्वांग सम सिद्ध करने का मैटर होता है उसको मक्खन कर दिया है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है कि बचे हुए सवालों में आप प्रयास करें। वैसे उन सवालों को आप देखोगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे कि कैसे अब सर्वांग समता की कसौटियां सर लगा रहे थे। तो बिल्कुल जाइए उन सवालों को आप देख के अभ्यास करना पड़ेगा। केवल इन सवालों को देख करके आप राजी हो जाओ कि हमें आ चुका है, डजंट इनफ, ये इनफ नहीं है। आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आप जब 2 सवाल 3 सवाल खुद करने लग जाओगे तो कॉन्फिडेंस आपका ऑटोमेटिक बिल्टअप हो जाएगा। मैंने आपको रास्ता वे बता दिया है, उस पर आपको अब चलना पड़ेगा। तो उसको आप अच्छे से करें, तब तक इसको नोट करें। बाकी बढ़ते अगले सवालों की तरफ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ये सवाल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमें कुछ इस प्रकार का डायग्राम दे रखा है जिसमें बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी त्रिभुज ABC कैसा है, समद्विबाहु, यानी इसकी दो भुजाएं बराबर चल रही है। यानी ये वाली भुजा, अब कौन सी भुजा है, जिसमें बराबर भुजाओं पर AC और AB लंब खींचे गए। यानी हमारे पास यहाँ पर दो लंब खींचे गए, सुनना, AC और AB पर दो बराबर भुजाएं। देखो ये जो AC भुजा है, सॉरी AC भुजा और ये जो AB भुजा, ये दोनों आपस में बराबर। तो सबसे पहले मैं दिया हुआ मैं लिखूंगा कि AC बराबर क्या है, AB है। ये दोनों भुजा मैंने मेरे को बराबर दे रखी है। अब यहाँ पर शीर्ष लंब का मतलब होता है, देखो ये तो होता है शीर्ष, क्या होता है शीर्ष, शीर्ष से सामने वाली भुजा के ऊपर खींचा गया जो लंब होता है, जो 90 डिग्री का कोण होता है, जो उसको अपन बोलते हैं शीर्ष लंब। क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब। तो ये लंब यानी 90 डिग्री का कोण होगा। तो ये कोण जो बन रहा है मुझे बताओ BEA, ये कोण कितने डिग्री का होगा, BEA 90 डिग्री का होगा। तो कोण BEA, ठीक है ना, ये BE है। और इस वाले त्रिभुज में यहां पर देखो ये कौन है आपका पास, ये हो जाएगा CFA। एक तो हो जाएगा BEA और एक हो जाएगा CFA। ये हो जाएगा कौन CFA, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, तो 90 डिग्री का हो जाएगा। ये दोनों मैटर हमें दे रखे हैं। और यहां पर क्या करना है, तो हमें बताना है कि ये शीर्ष लंब बराबर है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि शीर्ष लंब की लंबाइयां बराबर है। तो शीर्ष लंब क्या है, एक तो है BE और एक है CF। तो मुझे लेकर के आना है कि BE बराबर क्या है, CF है। अब मुझे जो इनको बराबर लेके आना है तो इनको बराबर कब ला सकता हूं, तो वही वापस सर्वांग समता का कॉन्सेप्ट कि ये दोनों भुजाएं जिस त्रिभुज में आ रही है, अगर वो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे ना, तो बताओ ये दोनों आपके बराबर होगी कि नहीं होगी, तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। ये कौन से त्रिभुज में आ रही है, तो देखो एक तो है BE और एक है CF। देखो एक तो त्रिभुज आपका ये आ रहा है, कौन सा त्रिभुज आ रहा है, तो इसको नाम दे सकता हूं ABE। कौन सा त्रिभुज है, ABE। अब ये देखो CF किस में आ रही है, तो ये आ रही है ACF। तो एक त्रिभुज तो ये और एक त्रिभुज ये, इन दोनों त्रिभुजों को इसका मैं नाम दे देता हूं। जैसे इधर वाला आपका 1 हो जाएगा, इधर वाला आपका 2 हो जाएगा।
इनको मुझे सर्वांग सम सिद्ध करना है, ताकि ये भुजा आपके CF और ये भुजा आपके BE दोनों ही त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं और दोनों आपके बराबर हो जाएगी। तो सिंपल सा काम करते हैं, अपन यहाँ पर हल शुरू करते हैं और हल में सबसे पहले अपन लिखेंगे कि कौन सा त्रिभुज देखना चाह रहे हैं। त्रिभुज है आपके पास ABE, तो यहां पर देखें त्रिभुज ABE वे त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं ACF, त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं ACF में। अरे ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है ना, आप ज्यादा दिमाग मत लगाना इस सवालों में, बाकी आप गड़बड़ा जाओगे, आप फंस जाओगे। आपको सिर्फ सिंपल सा सोचना है कि भाई साहब मुझे BE को CF के बराबर लेकर आना है, और ये दोनों बराबर तब होती है ना जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो सर्वांग सम मुझे सिद्ध करना पड़ेगा, और सर्वांग सम सिद्ध करने का तरीका तो हम जान चुके हैं। हमें दोनों त्रिभुजों में जाना है, वहां जाकर के हमें धीरे से देखना है कि क्या चीज किसके बराबर चल रही है। जिस हिसाब से वो बराबर चल रही होगी कि अगर भुजा कोण भुजा है तो वो कसौटी लगाएंगे, अगर आपके पास भुजा भुजा कौन है या फिर RHS है, जैसा रूप देखेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दे देंगे। ठीक है, यही है सर्वांग समता की कसौटियों को अप्लाई करने का फंडा। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जैसा रूप देखा उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम दे दिया, तो हमें सर्वांग समता अच्छे से आ गई है। तो अब यहां देखते हैं, हम ABE और ACF में गए और जाते ही हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है, और इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री और इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री है, बराबर बराबर है। तो मैं लिखूंगा, ये मैंने क्या लिखा था, देखो कोण BEA बराबर क्या है बताओ, बराबर है कोण CF है। क्या हो जाएगा CFA, और ये कितना, ये 90 डिग्री। कैसे मालूम पड़ा, तो दिया गया है। कैसे मालूम पड़ा, तो दिया गया है। ठीक है, तो एक चीज मैंने ये देखी, फिर मैंने देखा कि ये जो AB भुजा है इस त्रिभुज में काम आ रही है, और ये जो AC भुजा है वो इस त्रिभुज में काम आ रही, वो दोनों भी बराबर है। तो वो भी मैं लिख देता हूं, तो लिखिए AC बराबर AB। तो ये कैसे पता चला, तो ये तो आपको दिया गया है। अब दो चीजें तो आपको पता चल गई है कि दिया गया से, लेकिन समस्या तो ये आ रही है कि हमें केवल इसके बेस पर थोड़ी बता सकते हैं कि सर्वांग सम है। अब थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दौड़ाना। अभी इतने सवालों में हम भुजा 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 कॉमन देख रहे थे कि यहां पर क्या कॉमन आ रहा है। तो आप देखोगे कि इस त्रिभुज की बात करेंगे तो भी कोण A आ रहा है, इस त्रिभुज की बात करेंगे तो भी कोण A आ रहा है। तो बताओ कोण A दोनों में हुआ कि नहीं हुआ, तो दोनों के अंदर वो हुआ है। तो उसको हम क्या कहते हैं, जो दोनों में होता है उसको हम कहते हैं कॉमन, और उसको बोलते हैं हम उभयनिष्ठ। तो सिंपल सी बात है, कोण A बराबर कोण A, और दिस इज उभयनिष्ठ। क्या है ये, उभयनिष्ठ है। दिस इज कॉमन, दिस इज कॉमन। तो जब हमें उभयनिष्ठ मिल चुका है, तो अब बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई समस्या है क्या। अब तो कोई समस्या ही नहीं है, हमें तो उसका रूप देखना। अब क्या देखना, रूप, ताकि हम उसका नाम दे सके। तो रूप देखिए आपने क्या क्या काम लिया। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं, तो मैंने काम ली ये भुजा साइड, मैंने काम लिया ये एंगल, तो ये एंगल, और फिर मैंने वापस ये वाला एंगल भी काम लिया। तो इस त्रिभुज में मैंने दो एंगल और साइड काम में ली। अगर इस त्रिभुज की भी बात करूंगा मैं, तो ये एंगल और ये वाली मैंने साइड काम ली। तो बताओ फाइनली कौन सा रूप आपको दिखा। अब रूप देख करके नाम देना है, तो रूप देख करके नाम देने के लिए नाम आएगा एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो कौन सी कसौटी से फाइनली हम लिखेंगे, अतः हम क्या लिख पाएंगे, अतः एंगल एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम हो चुका है। तो इसका नाम तो पता होगा ना, त्रिभुज का नाम। तो ABE और ACF, त्रिभुज AB हो, क्या लिख दिया, त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACF। अब ये सर्वांग सम हो चुके तो बताओ संगत भुजाएं तो ऑटोमेटिक बराबर होगी, उसके लिए हमें कोई दुख तकलीफ कष्ट पीड़ा देखने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अब आपकी जो भुजा थी ना ये CF और ये BE, ये दोनों भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो अतः BE बराबर CF, और ये हम सिद्ध कर चुके हैं HP हैंस प्रूफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इसको आप अच्छे से नोट करो। तो साथियों घबराना नहीं है, बहुत ही शांति के साथ में सवाल को करना है। भारी सवाल नहीं है, 4 स्टेप का सवाल होता है। सिद्ध करने वाले सवालों से डरने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्सेप्ट समझे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो सवाल आपके लिए मक्खन होगा। तो इसको आप अच्छे से नोट करो। बाकी और प्रैक्टिस करते हैं, खूब प्रैक्टिस करेंगे, दबा के प्रैक्टिस करेंगे, सवाल एक नहीं छोड़ करके आएंगे, ठीक है ना। फुल में से फुल मार्क्स लेकर के आएंगे। आप तो एक काम कर दो मेरे लिए कि इन क्लासों को आप शेयर कर दो।
आप शेयर नहीं करते हो, इन क्लासों को शेयर करो, आगे से आगे इनको पहुंचाओ, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, सबका इससे क्या होगा, फायदा होगा और ये कंटेंट सब तक आराम से पहुंच पाएगा, ठीक है। और लाइक नहीं करते हो आप, सबसे बड़ी बात है, देख लेते हो पर उसको लाइक नहीं करते हो। लाइक क्या करो, जो पार्ट आपको अच्छा लगता है, जो बातें अच्छी लगती है उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखा करो, ताकि उसे मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छा करने का प्रयास होता है उससे, ठीक है। तो उन चीजों को आप जरूर किया करो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज दे पाए, ठीक है। तो आप इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवालों को करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ये सवाल आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इसको देखने का प्रयास करें। हमें एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी पर स्थित है, ऐसा इसके अंदर दिया गया। बिल्कुल हमें दिख रहा है कि आपका दो त्रिभुज है, इसके अंदर आपके पास एबीसी भी है और डीबीसी भी है, दोनों एक ही आधार बीसी के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हमें यह बताना है कि स्थित बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी समद्विबाहु, यानी ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। चलो अच्छी बात। तो पहले जो दिया गया वो लिख देते हैं। तो दिया गया की बात करते हैं, तो हमें एक तो दे रखा है कि ए बी और ए सी बराबर है, एक तो ये जोड़ा बराबर हो गया, ए बी बराबर ए सी। दूसरा आपका बी डी और ये क्या हो जाएगा, बी डी और सी डी, ठीक है ना, बी डी और सी डी, ये भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये मैटर तो मुझे दे रखा है, मुझे क्या सिद्ध करना है, मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे ये सिद्ध करना है। यहां पर देखिए कौन ए बी डी, ए बी डी, तो ये देखिए कौन ए बी डी किसके बराबर लाना है, तो कौन ए सी डी के बराबर लेकर आना है, कौन ए सी डी के बराबर लेकर के आना है। अब मेरी बात सुने, जब भी ऐसा सवाल आता है कि आपको इस कोण के बराबर लेके आना है, या फिर इस भुजा को इस भुजा के बराबर लेके आना, अभी हम सिद्ध कर चुके हैं कि जैसे भुजा को भुजा के बराबर लाने के लिए मुझे पहले यह देखना पड़ेगा कि जो भुजा मुझे बराबर लानी वो कौन कौन से त्रिभुजों में आ रही है। जिन त्रिभुज में वो भुजाएं आ रही है, उन त्रिभुजों को क्या मैं सर्वांग सम सिद्ध कर सकता हूं। यदि सर्वांग सम सिद्ध कर दूंगा तो वो भुजाएं ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। वही काम कोण के लिए भी करना है कि आप जिन कोणों को बराबर सिद्ध करना चाह रहे हो, पहले ये देखो कि वो दोनों कोण कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं, फिर उन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर दो, तो वो कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती है। तो यहां समस्या ये आ रही भाई साहब कि ये जो आपका कोण है ए बी डी, वो किसी त्रिभुज के अंदर है ही नहीं, ये तो आपके चतुर्भुज के अंदर है। किसके अंदर है, चतुर्भुज में। अगर केवल इस कोण की बात करता, केवल इस कोण की, तब तो वो इस त्रिभुज में आ जाता। केवल इस कोण की बात करता तो इस त्रिभुज में आ जाता। लेकिन मुझे तो पूरा कोण चाहिए। अब पूरा कोण चाहिए, तो पूरा कोण लाने के लिए मुझे यहां पर एक रचना करनी पड़ेगी, और रचना में कुछ नहीं करना, मैं ए को डी से मिला दूंगा। क्या कर दूंगा, ए को डी से, ताकि ये जो कोण आपको चाहिए था ना ए बी डी, वो कौन से त्रिभुज में आ चुका है, तो वो त्रिभुज ए बी डी के अंदर आ चुका है। इधर आपको जो कोण चाहिए था ए सी डी, वो कौन से त्रिभुज में आ चुका है, तो वो त्रिभुज ए सी डी में आ चुका है। ताकि मुझे अब एक ही काम करना है कि इस त्रिभुज एक को इस त्रिभुज दो, यानी ये वाला जो त्रिभुज आपको दिख रहा है और ये पूरा जो त्रिभुज दिख रहा है, इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, बाकी कहानी खत्म। ठीक है, कैसे सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो यहां पर थोड़ा देखने का प्रयास करें। सबसे पहले तो मैंने एक रचना करी, प्यारी सी छोटी सी रचना यहां पर करी है। वो क्या है, ए को डी से मिलाया। क्या किया, ए को डी से मिलाया, ए को डी से मिलाया। ठीक है, ये रचना मैंने यहां पर कर दी। रचना करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि मुझे इस कोण को किसी त्रिभुज में लाना था, तो त्रिभुज में लाने के लिए पहले त्रिभुज जैसा यहां पर माहौल देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर इसको मैं हल करता हूं। क्या करता हूं, हल करता हूं। तो मुझे इस त्रिभुज को, एक तो त्रिभुज है ए बी डी, ठीक है, तो यहां देखना त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ये वाला कौन सा है, तो ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में इसमें मुझे देखना है कि क्या क्या बराबर चल रहा है, ताकि मैं इसको सर्वांग सम सिद्ध कर सकूं। ताकि ये सर्वांग सम सिद्ध होगा तो मुझे क्या फायदा मिलेगा, मुझे ये फायदा मिलेगा कि फिर संगत कोण बराबर होंगे। इसका संगत कौन सा है, तो ये दोनों भाई साहब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हमारा काम यही है ना। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए इन दोनों में जाएंगे, और जैसे ही हम जाएंगे हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या बराबर चल रहा है। तो आप देखोगे कि इस त्रिभुज में, ध्यान देना, इस वाले त्रिभुज की ये भुजा और इस वाले त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। कैसे, तो दिया हुआ है। तो यहां पर हम लिखेंगे सिंपल सा कि ए बी बराबर ए सी। क्या लिखेंगे, ए बी बराबर ए सी। टेंशन मत लो, आराम से रिलैक्स होकर के। अब आगे देखो, फिर देखो इस वाले त्रिभुज की जो ये भुजा है, इस वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा, इस भुजा के बराबर है कि नहीं है। आप तो यस नो बोलो, है ना। तो ये देखो बी डी किसके बराबर होगा, सी डी के। तो यहां अपन लिखेंगे बी डी बराबर हो जाएगा सी डी। अब क्या करें, अब हमें ये देखना है कि क्या कॉमन है। तो आप देखोगे कि ये भुजा एडी है ना, वो इधर भी है और उधर भी है। तो हम लिखेंगे ए डी बराबर ए डी। इन दोनों का तो रीजन क्या है, तो दिया है।
और इसका रीजन क्या है भाई साहब, तो इसका हो जाएगा उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब हमें यहां सर्वांग समता कसौटी को चेपना है, बताना है कि कौन सी लग रही है, तो इसके लिए मुझे उसका रूप देखना पड़ेगा और उसका रूप देख करके मैं उसका नाम दे दूंगा। तो सबसे पहले आप देखने जाओगे तो इस त्रिभुज में आपने क्या देखा, आप बोलोगे साइड देखी सर, फिर एंगल देखा, फिर साइड देखी। उधर क्या देखा, तो उधर वाले में मैंने साइड काम में ली, फिर एंगल काम में लिया। ओहो सॉरी, तो यहां आप देखोगे कि ये तो अपने सिद्ध किया, ये काम नहीं लिया ना, ये तो हमें सिद्ध करना था ये इसके बराबर, हमने काम नहीं लिया। तो हमने ये देखा और फिर ये वाली भुजा देखी जो दोनों मारे, फिर इसमें भी हमने ये भुजा देखी, ये भुजा देखी और ये देखी। तो कुल मिलाकर के साइड 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 साइड, शायद ये मैंने आपको सर्वांग समता कसौटी में लिखा ही नहीं है, ठीक है, तो ये भी आप लिख लेना। ये भी एक सर्वांग समता कसौटी है कि भुजा भुजा भुजा, अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर आ जाती है तो वो साइड 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 यानी भुजा 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 नियम सर्वांग समता कसौटी से सर्वांग सम होता है। एक ये भी होती है एंगल एंगल एंगल, यानी एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है, तो वो भी आपके क्या हो जाएंगे, सर्वांग समता कसौटी हो जाएगी। एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण। तो यहां पर सिंपल सा हो गया है, अतः हम लिखेंगे अतः साइड 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 सर्वांग समता कसौटी से क्या हुआ, तो इससे यह हुआ कि त्रिभुज आपका ए बी डी इज सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज ए सी डी के। जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो चुका है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, संगत कोण बराबर होते हैं। तो अब हो जाएगा कोण ए बी डी, अतः कोण ए बी डी इज इक्वल टू कोण ए सी डी। कोण ए सी डी हुआ कि नहीं हुआ मक्खन, हो गया मक्खन, ठीक है। कुछ सवाल और करते हैं ताकि आपको और आसान लगने लग जाए ये प्रश्नावलियां, ठीक है, तो इसको आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, एक बहुत ही सिंपल सवाल है, एक सिंगल लाइन के अंदर लिखा हुआ सवाल है कि दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। हमने ये स्टेटमेंट शुरू में पढ़ा था कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, लेकिन कैसे हमें इसको प्रूव करना है। तो समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर। तो गिवन मैटर हो गया हमारे पास कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों बराबर है, ए बी बी सी ए सी तीनों के तीनों क्या है, बराबर है। अब मेरी बात सुनना, मुझे यहां इसका हल करना है। मुझे एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है कि अगर त्रिभुज में दो भुजा बराबर चल रही है तो उनके सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये स्टेटमेंट मुझे पता है, क्लियर है ना, हमने समद्विबाहु त्रिभुज में पढ़ा था। और वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे, क्या करेंगे, यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, तो देखना, यहां हम देख रहे हैं कि ए बी बराबर बी सी, मैं दो भुजाओं को लेकर के चल रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिया ए बी बराबर बी सी, तो हम लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी। अब जब आप मेरी बात सुनना, अभी इसको छोड़ो फिलहाल, अब देखो कि ए बी कहाँ है, ये रहा, और फिर इसको छोड़ो, ये आ जाएगा बी सी, ये रहा बी सी। तो जब मैं ए बी और बी सी की बात करूं, ए बी और बी सी, जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके संगत कोण कौन सा है, तो आप बोलोगे सर एक तो कोण ये है, एक कोण ये है, यानी कोण ए बराबर कोण सी होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतना सा छोटा सा प्यारा सा कथन लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत तकलीफ कष्ट पीड़ा नहीं है। आगे देखो, अब मैंने यहां बता दिया है कि ये दो भुजा बराबर थी तो उसके अकॉर्डिंग ये दो कोण बराबर आ गए, ठीक है। क्या मैं इन दोनों भुजाओं को बराबर नहीं ले सकता हूं, क्या तीनों ही बराबर है ना। अब मैं इसका नंबर लेता हूं, अब मैं बोलता हूं कि ए बी बराबर ए सी, ठीक है, तथा हम लिखेंगे ए बी बराबर AC। अब जब ये दो भुजा बराबर होगी तो अब कौन से कोण का नंबर आएगा, अब आएगा इन दोनों कोणों का नंबर। इन दोनों भुजाओं के सामने कौन सा, B और C, तो आप लिखोगे कोण B बराबर कोण C। कारण क्या है, तो कारण सेम है, यही चेप दो, ठीक है। अब इसके बाद हम इन दो भुजा का नंबर ले लिया, इन दो का ले लिया, अब मैं नंबर लेता हूं इन दोनों भुजाओं का, ये दोनों बराबर होगी तो बताओ ये वाले कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे। फिर मैं लिखता हूं अब मैं कौन सी भुजा ले रहा हूं, तो ये और ये, तो AC और BC, AC बराबर BC। ये ऐसे मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे सारी भुजाएं बराबर दे रखी है, मैं किसी को भी किसी के बराबर ले सकता हूं, तो ठीक है। अब यहां पर देखना, जब ये इसके बराबर है तो ये कोण बराबर होंगे, कोण A बराबर कोण B, तो हम लिखेंगे कोण A बराबर कोण B। रीजन क्या है, तो रीजन वही है जो चल रहा है। तो यहां पर हमने ये बता दिया। अब समीकरणों के थोड़ा नाम दे दो, पहली समीकरण, फिर ये आ जाएगी दूसरी समीकरण,
सॉरी दूसरी समीकरण ये नहीं, कोण वाली दो, ये कोण वाली दूसरी आई थी, ये कोण वाली तीसरी आ गई, तीनों समीकरण हमारे पास आ गई। मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता है? तो आप बोलोगे जी पता है। कितना होता है? तो आप बोलोगे 180 होता है। तो अब यहां पर लिखिए, यहां मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। क्यों लिखा? तो त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग 180 होता है, ये कोष्टक में आप लिख देना, जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां लिख देना का त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब मेरे को एक जादू करना है, क्या करना? जादू। जादू ये करना है कि मुझे क्या करना है कि ये जो कोण ए है और ये जो कोण बी है और ये जो कोण सी है, इन तीनों को मैं बराबर मान सकता हूं क्या? अब मेरी बात सुनना, बराबर कैसे मान सकते हैं? तो यहां पर देखो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि कोण ए किसके बराबर चल रहा है? कोण सी के, ठीक है। फिर मुझे बताओ कि कोण ए वापस किसके बराबर चल रहा है? बी के। तो कोण ए सी के बराबर भी है, कोण ए बी के बराबर भी है, ठीक है। कोण बी किसके बराबर है? सी के। जब कोण ए बी के बराबर है और बी खुद सी के बराबर है, तो बताओ ए बी सी के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो समीकरण 1 2 3 से कोण ए बी सी तीनों आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए? तो यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से क्या हुआ? कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। तो मैं बी की जगह भी क्या लिख सकता हूं? ए, और सी की जगह भी क्या लिख सकता हूं? ए। तो इस समीकरण में देखना, कोण ए, इस बी की जगह भी लिखूंगा कोण ए, और इस सी की जगह भी लिखूंगा कोण ए बराबर 180। ए कितनी बार? 3 बार। तो मैं लिखूंगा 3 कोण ए बराबर 180 डिग्री। तो बताओ कोण ए कितना होगा? तो ये गुणा वाला भाग में जाएगा, तो 180 बटा 3, 3 छंग 18 यानी 60 डिग्री आ जाएगा। तो कोण ए कितना हो गया? 60 डिग्री। मुझे बताओ कोण ए 60 है तो बी भी 60 होगा, बी 60 होगा तो सी भी 60 होगा। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः कोण बी बराबर भी 60 है और कोण सी बराबर भी 60 है। अतः आप मुझे बताइए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है या नहीं होता है? बहुत ही आसानी से हमने सिद्ध कर दिया है, ठीक है। तो इस सवाल को आप नोट करें, मैंने इसको बहुत ही इजी गोइंग वे में समझाने का प्रयास किया है। एक दो सवाल और देखते हैं, उसके बाद ये प्रश्नावली अपने फिनिश है, ओवर है, ठीक है। तो इसको आप नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक प्रश्न है। यहां पर देखिए, यहां हमें बोला जा रहा है कि दो त्रिभुज दे रखे हमें एबीसी और एक त्रिभुज दे रखा पीक्यूआर, जो आपको सामने दिख रहे हैं एबीसी और पीक्यूआर। इन दोनों त्रिभुजों में आपको कुछ बराबर दे रखा है। क्या दे रखा है कि इस त्रिभुज की जो एबी भुजा है और इसकी जो बीसी भुजा है और ये जो माध्यिका है एएम, वो दूसरे त्रिभुज की पीक्यू भुजा, क्यूआर भुजा और इसकी माध्यिका पीएन के क्या है? बराबर है। तो मैं दिया हुआ मैं क्या लिख सकता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। मैं लिख सकता हूं कि इसकी भुजा ए बी किसके बराबर बता रहा वो, तो ये बता रहा है पी क्यू के। किसके बराबर बता रहा है? पी क्यू के। फिर ये कह रहा है कि बीसी किसके बराबर है? क्यू आर के। तो बीसी किसके बराबर है? क्यू आर के। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो एम और पी एन, ये दोनों माध्यिकाएं हैं। क्या है? माध्यिकाएं। तो एम किसके बराबर है? पी एन के। तो ये भी हमें दे रखा है। ओके, हमें यहां पर बताना है, हमें बताना कि हमें सिद्ध करना है या फिर शो करना है, हमें प्रूव करना है या शो करना है, क्या करना है कि त्रिभुज एबीएम, त्रिभुज ए बी एम इज सर्वांग सम त्रिभुज ए पी क्यू एन, त्रिभुज पी क्यू एन हो जाएगा, ठीक है। और ये तो पहला काम। दूसरा काम हमें क्या करना है कि त्रिभुज एबीसी इज सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, हमें पी क्यू आर के क्या लेकर आना है? सर्वांग सम लेकर आना। तो यहां पर देखना बहुत ही आसान है। पहले हम ये वाला मामला निपटा देते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? डायरेक्ट, इसमें ज्यादा कुछ माथा पच्ची नहीं करनी है। कैसे? अब हमें इस ए बी सी को पी क्यू आर के क्या करना है? बराबर लेकर के आना है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये, या फिर अपन ऐसा करते हैं ना, पहले ये वाला करना पड़ेगा, ठीक है। हमें छोटा छोटा वाला पहले करना पड़ेगा, पहले ये निपटा देते हैं ना, वो तभी हो पाएगा जब ये होगा। अभी आपको रीजन पता चल जाएगा। एबीएम को पीक्यूएन के सर्वांग सम लेके आते हैं। एबीएम यानी छोटा वाला एबीएम, पीक्यूएन ये वाला। अब इसमें मुझे सर्वांग सम लाने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या बराबर चल रहा है। तो आप देखोगे कि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, लेकिन आगे मैं इस बीएम को क्यूएन के बराबर कह सकता हूं क्या?
इसके लिए मुझे पहले इसको प्रूव करना पड़ेगा कि BM है वो QN के बराबर है। मुझे ये तो दे रखा कि ये पूरी भुजा BC भुजा किसके बराबर है, QR के बराबर है, और मुझे ये भी पता है कि ये AM और PN क्या है, माध्यिकाएं हैं जो कि इस BC को और QR को समद्विभाजित कर रही है। तो मुझे बताओ अगर कोई चीज पूरी बराबर है तो उनकी आधी आधी भी बराबर होगी कि नहीं होगी। अगर BC QR के बराबर है तो ये जो आधा भाग हुआ ये वाला और इसका जो आधा भाग हुआ ये वाला, ये भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि मुझे पता है इधर भी 5 किलो कटिंग करूंगा तो 2.5 किलो वो भी आपस में बराबर आएगा। तो BM भी QN के बराबर आएगा, लेकिन मुझे थोड़ा इसको मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा, गणित के अंदर प्रूव करके बताना पड़ता है ना हर चीज को। तो यहां पर सबसे पहले हल शुरू करते हैं, और मैं पहला प्रोग्रामिंग ये कर लेता हूं कि इसको मैं बराबर लेकर के आ जाता हूं। तो थोड़ी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे यहां दे रखा है कि BC बराबर क्या है, QR है। ये तो मुझे दे रखा ना कि ये पूरी भुजा इस पूरी भुजा के बराबर है। तो अब मुझे बताओ कि मैं इसको ऐसे लिखना चाह रहा हूं, हाफ BC बराबर हाफ QR, तो ये बराबर होगा कि नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर ये तो बराबर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो। क्या दे दो, 1, कि हाफ BC और हाफ QR बराबर होगा, जो कि पूरा बराबर, तो आधा आधा भी बराबर होगा। अब मुझे BM को QN के बराबर लेकर के आना है। तो आप मुझे बताओ, मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं, त्रिभुज ABC और PQR के अंदर मुझे बताओ कि AM और PN क्या है, माध्यिकाएं हैं। तो मैं लिखूंगा चूंकि AM व PN माध्यिकाएं है। क्या है, माध्यिकाएं। ये दोनों क्या है, माध्यिकाएं हैं। अब ये माध्यिकाएं हैं तो मुझे बताओ ये क्या करेगी, ये AM तो BC को समद्विभाजित करेगी और PN QR को समद्विभाजित करेगी। तो मैं लिखूंगा यहां पर कि BM बराबर CM, क्या लिखूंगा, CM, और ये किसके बराबर आएगा, तो हाफ ऑफ BC। मुझे बताओ BM और CM क्या है, इस BC के आधे आधे हैं, तो ये और इस BC का आधा, ये तीनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं दे दिया समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार मैं इसी का लिख रहा हूं, ये तो मैंने लिखा इस AM माध्यिका के लिए। अब मैं करता हूं PN माध्यिका के लिए। तो PN माध्यिका के लिए भी क्या आएगा, ये जो QN है और ये जो आपके पास NR है, यहां देखना QN बराबर NR बराबर हाफ ऑफ आपके पास QR होगा कि नहीं होगा। यानी ये टुकड़ा इस QR के आधे वाले भाग के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर होगा। तो ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 3। तो यहां देखो समीकरण 1, 2 और 3 से देखो, मेरी बात सुनना, ये BM किसके बराबर है, हाफ BC के बराबर है। ये QN किसके बराबर है, हाफ QR के बराबर है। और मुझे बताओ हाफ BC और हाफ QR ऑटोमेटिक खुद बराबर है कि नहीं है। जब ये हाफ BC और हाफ QR बराबर है तो बताओ BM और QN भी बराबर होगा कि नहीं होगा। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से। तो यहां से मैं क्या लिख पा रहा हूं, आपको थोड़ा दिख रहा है यहां तक, ओके। तो यहां से मैं लिख पा रहा हूं कि BM बराबर QN, क्या लिख पा रहा हूं, BM बराबर QN, और दिस इज समीकरण नंबर 4। अब मैं यहां पर ये प्रूव कर चुका हूं कि ये जो टुकड़ा है BM और ये जो टुकड़ा है QN बराबर है। तो अब मैं त्रिभुज ABM और AQN को सर्वांग सम सिद्ध करने जाऊंगा। तो यहां पर देखिए, इसको सिद्ध करने चलते हैं अपन। तो अपन बात करते हैं त्रिभुज ABM व त्रिभुज AQN में, जिसको सर्वांग सम सिद्ध करना उसमें जाना पड़ेगा। जाएंगे तो हम देखेंगे ये टुकड़ा इसके बराबर है, AB बराबर AQ। तो हमने देखा AB बराबर AQ, सॉरी PQ, ये क्या है, PQ है। क्या है ये, PQ। और फिर हम देखेंगे कि AM बराबर PN, तो यह आ जाएगा AM बराबर PN। ये दोनों मैटर तो हमें दिया हुआ है, ये तो हमें दिया हुआ है। लेकिन BM बराबर QN, अब हमारे पास आ रहा है BM बराबर QN। ये हमें कैसे पता चला, तो समीकरण नंबर 4 से। ये हम लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से हमने प्रूव कर दिया है। समीकरण 4 में जाकर के देख सकते हो, कोई तकलीफ हो तो जाके देख लिया उन्होंने। ठीक है, तो यहां देखो मुझे क्या क्या काम आया, साइड साइड साइड, इसका क्या काम आया, साइड साइड साइड। तो फाइनली अब मुझे बताओ, अतः साइड 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 सर्वांग समता कसौटी से आपको जो सिद्ध करना था ABM और PQN सर्वांग सम सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। तो आप लिखोगे त्रिभुज ABM इज सर्वांग सम त्रिभुज AQN। क्या लिख दिया, त्रिभुज PQN। ठीक है, PQN। ये हमारा काम हो चुका, हमने इसको सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है। अब मुझे बताओ ABC। अब मेरी बात सुनो, पहले तो आप देखोगे ये पहला काम हो चुका है। अब जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है तो मुझे बताओ संगत कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो आप बोलोगे सर कोण B और कोण Q बराबर हो जाएंगे। तो अब मैं लिखूंगा
अतः मैं लिखूंगा कोण बी बराबर कोण क्यू और दिस इज समीकरण नंबर 5। मुझे कोणों को बराबर लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि मुझे आगे चल करके इस एबीसी को और इस पी क्यू आर को, बड़े बड़े त्रिभुज को सर्वांग समसित करना है। तो मेरे पास दो चीजें तो पड़ी हुई है कि ये भुजा इसके बराबर, बीसी भुजा बी क्यू आर के बराबर, लेकिन तीसरी चीज चाहिए तो वो होगा ये कोण इस कोण के बराबर, ताकि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल लगा करके मैं उसको सर्वांग समसिद्ध कर दूंगा। तो अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम चूज करते हैं अगला त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी। नाउ अब ठीक है, ये अलग पार्टीशन, ठीक है। त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या देखा? तो हमने देखा ए बी बराबर क्या है, पी क्यू। हमने देखा ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू। फिर हमने देखा कि बी सी बराबर क्या है, क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर। फिर हमने देखा कोण बी बराबर कोण क्या है, क्यू। ये कैसे पता चला कोण बी बराबर कोण क्यू? तो ये हमें पता चला, देखो ये तो था आपका दिया, और ये कैसे पता चला? तो ये आ गया समीकरण 5, समीकरण 5 से। तो अब मुझे बताओ कौन सा रूल लगा? तो ये साइड काम आई, ये एंगल, और ये साइड, तो साइड एंगल साइड। तो हम लिखेंगे अतः हम लिखेंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से क्या कह सकते हैं? तो त्रिभुज ए बी सी इज सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। कुल मिलाकर के आप समझ जाना, स्पेस कम है तो मैंने ऐसे लिख दिया कि त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर के सर्वांग समसिद्ध हो चुका है। तो फाइनली साथियों हमने हर तरह के सवाल को करने का प्रयास किया है, छोटे से लेकर के बड़े तक, मुश्किल यानी आसान से लेकर के मुश्किल सवाल तक। तो आपको सर्वांग समता सिद्ध करना आ गया होगा, आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो चुका होगा। अब आप इन क्लास को देख करके बाकी के सवालों को करने का प्रयास करें, ठीक है साथियों। ये जो आपके, ठीक है ना, मैटर दिया जा रहा है वो सफिशियंट है, ठीक है। अब इससे आप आसानी से सवालों को कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको मेहनत करनी है, आपको रास्ता मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो साथियों आज की क्लास में अपन यहाँ तक ही देखेंगे, आने वाली क्लासों के अंदर अपन और भी बहुत कुछ देखने का प्रयास करेंगे। आप सपोर्ट करें, इस चैनल को आगे से आगे शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। बाकी आने वाली क्लासों के अंदर अपन देखते हैं। अंत में यही कह के जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।